नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीना। आज हम मौजूद हैं रफ़ी मार्ग में, जहां के उद्योग भवन के कर्मचारियों का सम्मेलन चल रहा है। आइए बात करते हैं। और इसके लिए एक चीज़ बताइए कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार अभी कुछ क्या करने की योजनाएं बना रही है। आज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन में चौहान साहब ने हमें यहाँ पर बुलाने का मौका दिया और हमारी पार्टी सदैव कर्मचारियों के साथ रही है और हमने आज आश्वासन दिया है पूरे मंच पर सभी साथियों के सामने कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा हम यूनियन के साथ रहेंगे और सदैव इनका साथ देते रहेंगे। तो अब इसकी भावी योजनाएं क्या है सरकार की? अभी एमसीडी में चुनाव होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ सरकार की कुछ पॉलिसी निकल के आ रही है? एमसीडी के चुनाव अभी तीनों एमसीडी को एक किया गया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता को धोखा दे रहे थे कि भाई आज ना कि एमसीडी को पैसे देने और एमसीडी को बदनाम करने के चक्कर में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली की जर्जर हालत की है वह सब आपके सामने है। तो एमसीडी का चुनाव अभी जब तक सुचारू रूप से प्रक्रिया नहीं हो जाती तो एमसीडी का चुनाव जल्दी ही होने वाला है। जिस तरह कहा जाता है सर कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग डर गए, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरी ये गुजारिश है, प्लीज पॉलिटिकल मंच नहीं था, प्लीज आपने इनवाइट किए हैं, सवाल ऐसा ना करें। आज अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है, जो डरे हम नहीं, डरे अरविंद केजरीवाल हैं। अगर हम डरते तो हम यूपी में ना आते और चार राज्यों में ना आते और भारत में पूर्ण बहुमत से ना आते। हम डरते नहीं, डराते। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के आपके। क्या क्या काम की है और आगे की योजना क्या है आपका? धन्यवाद आप सबका जो आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, आभार। हमारी यूनियन 1949 में हमारी यूनियन की स्थापना हुई और 1949 से ही कर्मचारियों के हित में हम कार्यरत हैं। हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस को बेटर बनाने के लिए, उनके पे स्केल को बेटर बनाने के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेटर बनाने के लिए और उनको सरकारी मकान उपलब्ध कराने के लिए यूनियन ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1968 की हड़ताल में भी हमारे यूनियन ने भागीदारी की। हमारे बहुत से साथियों पर लाठीचार्ज हुए, बहुत से साथियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुए, लेकिन उस हड़ताल के बाद सरकार ने हमको जेसीएम दी, 3 टायर जेसीएम दी, जिसमें हमारे मुद्दे सरकार के साथ बातचीत करके सुलझाए जाते थे। उसके बाद हमने डीए की लड़ाई लड़ी। केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों को डीए नहीं मिलता था, आज की डेट में हमको डीए मिलता है। हमने वो लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में सचिवालय के असिस्टेंट को डीए दिलाने में हमारे 20 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई, 20 साल मुकम्मल बोनस के लिए। और दोस्तों, इससे भी 40% हमारी पे में इजाफे के लिए 4 सितंबर 1997 में 98% हमारा कर्मचारी हड़ताल पर गया। नतीजा ये हुआ कि 40% हमारी पे में इजाफा हुआ। इसके बाद 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि केंद्रीय सचिवालय के असिस्टेंट का पे स्केल जो 4600 ग्रेड पे था उस समय, उसको 4200 करने की रिकमेंडेशन थी जो सरकार करने जा रही थी। हमने जोरदार आंदोलन चलाया, हजारों की संख्या में कर्मचारियों में उसमें शिकस्त की और सरकार को वो अपना स्टेप वापस लेना। आज का मुख्य आयोजन, आज का हमारा मुख्य आयोजन हमारा सेमिनार है। ये तो आपने उपलब्धियाँ पूछी थी। हमारी भावी जो हमारी मांगे हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट का जो अभी उसकी प्रमोशन नहीं हुई है, उसकी सेलेक्ट लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारी मेन मांग है। और हमारे एमटीएस की प्रमोशन नहीं हुई है, उसके लिए हमारी मेन मांग है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस मांगों को अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाएं। और एक गुजारिश और करूंगा, ज्ञापन हम अपने अभी सभी मीडियाओं को ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन को आप छापें और हमारी मांग को प्रमुखता से दिखाएं ताकि सरकार पर एक दबाव बने। साथ साथ में एक गुजारिश और करूंगा, हमारे बीच में हमारे पवन कुमार जी हैं, वो आएँ और
विशेष देखो, असिस्टेंट सहायक अनुभाग तेज अधिकारी, बोलो, तेज। सहायक अनुभाग अधिकारी का जो है पिछले कई सालों से सिलेक्ट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। मल्टीपल कोर्ट केस है, तो डीओपीटी से सिर्फ हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि उसको किसी तरह से सारे स्टेक होल्डर को बुला करके बात करके इमीडिएट उसको सॉर्ट आउट। सारे लोग परेशान हैं और यही आप लोग से भी गुजारिश है कि उसको जो है सो ये बात जो है सरकार तक पहुँचे, डीओपीटी के अधिकारियों के कान तक, कि इतने दिन से जो लंबित मामला है सब लोग जो है सो डे बाई डे जितने भी लोग हैं वो लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं। हर महीने में 2-4 रिटायर होते चले जा रहे हैं विदाउट जो प्रमोशन बेनिफिट लिए हुए। इनको अभी सिर्फ लॉस नहीं हो रहा है, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इनको पेंशन में इसकी लॉस होगी। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा बहुत ही जो है मतलब कि बर्निंग इशू है सेंट्रल सेक्रेटेरियल के लिए। हो गया सर। सेक्रेटरीट के नॉन गजेटेड एम्प्लॉय यूनियन के सभी पदाधिकारियों को हमारी नमस्ते। मैं बैजनाथ एक्स प्रेसिडेंट नॉन गजेटेड यूनियन। मुझे बड़ी खुशी है आज ये पहला फंक्शन जैसे मैंने अटेंड किया आफ्टर रिटायरमेंट, जो इस ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर घनश्याम जी, पवन जी, महेश जी, जो इनकी पूरी टीम है, और जो ये सब लोग यहाँ पे आज मिले और बहुत पुराने साथी हमारे, क्योंकि मैं तब ऐसे नहीं होता था। इन्होंने इस चीज़ पर ना बड़ा बल दिया, तो मैं बार बार इनके जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊँ, नरेश जी जैसे मेरे आईडी लोग अंदर निकल जाएंगे प्लीज। सारा और सारी टीम प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। अभी सब लोग आप प्लीज।